दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, सबको बुलाया लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया। सारे देवताओं को बुलाया और देवता भी सब अपना अपना विमान सजा करके कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। ये देवता भी कम थोड़ी होते हैं भाई। अगर रेलगाड़ी से जाना होता तब उसका मार्ग निश्चित था, बाई रोड जाना होता तब भी व्यवस्था थी कि रोड ही इधर से बनी है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब हवाई जहाज से जा रहे थे तो थोड़ा दाएं बाएं होके भी तो जा सकते थे। जरूरी था कि शिव जी के सिर के ऊपर से ही लेके जाएं। अच्छा, और देखिए, शिव जी के सिर के ऊपर से विमान लेके जब जाने लगे तो देवताओं ने अपनी अपनी स्त्रियों से कहा गीत गाओ, गीत गाओ। तो देवांगनाएं सब गीत गाने लगी, सुर सुंदरी करहि कल गाना। अच्छा, आप देखिए, हम कहते हैं आज टेक्नोलॉजी बड़ी उन्नत हो गई है, पर आज के समय में भी अगर आप हवाई जहाज में बैठ के यात्रा कर रहे हो तो ऊपर अगर आप कोई भजन भी गाएंगे तो नीचे थोड़ी सुनाई देगा। पर तब की टेक्नोलॉजी, तकनीक कितनी उन्नत रही होगी कि विमान में बैठ के भी देवांगनाएं गीत गाती थी तो नीचे तक सुनाई पड़ता था। सुर सुंदरी करहि कल गाना, देवांगनाएं गीत गा रही हैं, सती मैया को सुनाई पड़ा। सती मैया भोलेनाथ के पास आई और आकर के प्रणाम किया, भोलेनाथ ये सब देवता सजे धजे कहां चले जा रहे हैं? शिव जी ने कहा, देवी ये सब जा रहे हैं आपके पिताजी के यहाँ। आपके पिताजी ने हरिद्वार में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। अब सती मैया को आश्चर्य कि मेरे पिता ने आयोजन किया तो हमें क्यों नहीं बुलाया। तब जाकर के शिव जी ने पूरी घटना सुनाई और सती जी को भी समझाया कि देवी, बिना बुलाए किसी के घर जाना ठीक नहीं है। शिव जी कहते हैं, देवी बिना बुलाए जाओगी तो ना सील रहेगा, ना मान मर्यादा रह जाएगी, इसलिए बिना बुलाए मत जाओ। और सती मैया मानी नहीं तो शिव जी ने कुछ गणों को संग लेकर के सती जी को भेज दिया। अब सती जी जैसे ही हरिद्वार कनखल में आई जहां यज्ञ हो रहा था, तो जितनी सती जी की बहनें थीं सब सती जी का अपमान कर रही हैं। बहनें कह रही हैं सती जी से, अरे आओ आओ देवी, हमने सुना तुमको बुलाया नहीं पिताजी ने। तो दूसरी वाली बहन बोल पड़ती है, अरे कोई बात नहीं, नहीं बुलाया तो क्या अपने घर भी नहीं आएगी? अपने ही घर तो चल के आई है। व्यंग कर रही हैं सब उनकी बहनें। यह भी सह लिया सती जी ने, लेकिन जब यज्ञ मंडप में जाकर के देखा, छोटे छोटे देवताओं का स्थान इतना विशाल है, पर जो देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर हैं उनका कोई स्थान ही नहीं है। तब सती माता से शिव का अपमान सहा नहीं गया। नाम ही है सती। सती उसी को कहते हैं जो अपने पति के अपमान को न सह पाए। शिव अपमान न जाए सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटक तब बोली बचन सक्रोध। सती जी को क्रोध आ गया और सती जी ने सभा के मध्य में सबको खूब फटकार लगाई। सती जी सारे सभासदों को डांटती हैं, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। सती जी कहती हैं, अरे सभासदों, जिनका नाम ही है शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करने वाले शिव हैं, तुम सब उनकी निंदा करते हो और तुम ये सोचते हो कि शिव निंदा करके तुम इस यज्ञ को सफल कर दोगे। अगर ऐसा सोचते हो तो ये कभी भी संभव होने वाला नहीं है। तुरंत सती माता ने विचार किया कि जब तक मेरा ये देह रहेगा तब तक लोग मुझे दक्ष कुमारी कह करके पुकारेंगे और एक शिवद्रोही की पुत्री बन करके मैं संसार में जीवित रहना नहीं चाहती हूं। तुरंत सती जी ने योगाग्नि प्रकट किया और योगाग्नि में सती जी ने अपने देह को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए सती महारानी की जय।
सती मैया ने जैसे ही देह त्याग किया, शिवगण लगे विध्वंस करने। भृगु ने मंत्र पढ़ के देवताओं को प्रकट कर दिया, सो देवताओं ने मार मार के भगा दिया।